Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear students. This session is purely to motivate all of you to study hard despite all the problems, despite all the hardships, and despite the COVID-19 pandemic. Okay. So जो भी YouTube वीडियो देख रहे हैं आप इनमें से दो स्टूडेंट्स हो, नंबर वन जिन्होंने डिसाइड किया है कि हम दिसंबर जनवरी में CA CS और CMA पेपर्स नहीं देंगे, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, इट इज वेरी रिस्की, दैट इज कैटेगरी वन। या ऐसे भी स्टूडेंट्स जो अल्टीमेटली पेपर नहीं देंगे एक या दो दिन पहले डिसाइड करके, सो यू आर कैटेगरी वन। कैटेगरी टू स्टूडेंट्स आर कि नहीं हमने डिसाइड किया, वी आर गोना गिव द पेपर नो मैटर व्हाट। सो आप सब लोग के लिए क्या सजेशन है, आप ध्यान से सुनो। जो कैटेगरी वन स्टूडेंट्स है जो अभी फिलहाल पेपर नहीं देने वाले, एग्जाम्स नहीं देने वाले, प्लीज प्लीज याद रखना कि टाइम पलक झपकते ही चला जाता है। आप प्लीज एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ, नींद का, पढ़ाई का नहीं, सोने का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, एक्सरसाइज का शेड्यूल, हॉबी का शेड्यूल। अगर आप इसका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बनाओगे, पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज जो बाकी पूरा रिमेनिंग टाइम है उसमें मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अगेन, सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना। नंबर टू, अपना खाना ठीक रखना। दिन के 4 या 5 मील जब भी आप लेते हो, यू शुड बी टेकिंग 4 to 5 मील्स अप टू 400 कैलोरीज एंड व्हाट नॉट, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया। बट या स्प्लिट योर मील्स, ताकि आप हमेशा ही आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, ब्लड शुगर ठीक रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहो। एंड देन एवरीवन, हॉबी, जिम, एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके शाम के 2 घंटे रखो। बाकी जो सारा टाइम है ये सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पॉजिटिव चीज में, जैसे कि पढ़ाई का शेड्यूल बनाने में, पढ़ाई का रिव्यू करने में, या तो फिर टेस्ट पेपर देने में आपका इन्वेस्ट होना चाहिए। ओके। जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मेनली मैंने वीडियो बनाया है, जो पेपर देने वाले हैं, ओ माय गॉड, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कैसे सर पढ़ाई होगी, तो लिसन टू मी। सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स पैशन एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए यार। Exam is not the end result. Trust me on this. Exam is not the end. Okay, it is just one of the things that you are supposed to do to get your degree. All right, जो आपका ट्रू लाइफ में मोटिव है, या जो लाइफ में आप हर दिन करने वाले हो, इट इज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क विद लॉट ऑफ डिवोशन एंड डेडिकेशन। अगर वो चीज नहीं, अगर पैशन नहीं है, तो बाबा ये एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर पैशन और डिटर्मिनेशन है, तो यू आर गोना डू वंडर्स इन लाइफ। ओके, सो लिसन टू मी, आई विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू। ओके, एंड आई विल टॉक टू यू एज काइंड ऑफ योर फ्रेंड। आई नो आई एम योर टीचर, आई एम योर गुरु, बट थोड़ा सा एज अ फ्रेंड मेरे को बात करने दो। ओके, so everyone, we all know that we all do some kind of job for money. हम लोग सबको कुछ तो जॉब करनी पड़ती है पैसे के लिए। so professionally I am a teacher, right? मैं इन्वेस्टमेंट्स और बाकी की कुछ चीजें भी करता हूँ, but primarily I am a teacher, एंड बच्चों को सिखा के, स्टूडेंट्स को सिखा के, वहां से मेरा ब्रेड एंड बटर, और जो मेरी फैमिली को मैं खाना और जो उनके सर के ऊपर एक रूफ देता हूं उनको, वो वहां से पैसा आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई एम वेरी पैशनेट, बिकॉज इफ आई मेस अप और इफ आई स्क्रू एनी लेक्चर, मेरे स्टूडेंट्स को हार्म होगा और आगे मेरे फ्यूचर को हार्म होगा। नाउ मैं रात को 8 बजे घर पे आया, एंड इन केस यू डोंट नो, आई हैव ट्रिपलेट डॉटर्स। लिसन टू दिस, ओके। एक डॉटर को हमेशा मैं रात को खाना खिलाता हूँ। वन पर्सन हैज टू फीड देम। ओके, सो एक को मेरी मदर खिलाती है, एक को मेरी वाइफ खिलाती है, और एक को मैं खिलाता हूँ। तो जो मेरी सबसे छोटी वाली ट्रिपलेट बेटी, 1 मिनट से ही छोटी है वो, तो जो सबसे छोटी बेटी है वो मेरे से खाना खाती है, और उसको मैं अलग से रूम में, बिकॉज वो बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, मैं एक अलग से रूम में उसको उसके कार्टून्स दिखा के, मोबाइल के ऊपर कार्टून्स दिखा के उसको खाना खिलाता हूँ। ऑलराइट, ट्रस्ट मी ऑन दिस हैपेंड 3 days बैक। मुझे एक बहुत बड़ा 45 मिनट्स का क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ रहा था। आई कुड नॉट टीच इट डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग, सो मुझे उसका प्रिपरेशन करना था 45 मिनट्स। नाउ आई एम वेरी टायर्ड। मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, रात को बच्चे जगाते हैं, उनको बार बार लैप में लेके सुलाना पड़ता है, बहुत बार वो लोग नींद तोड़ देते हैं रात को, फिर उनको कभी सर्दी हो जाती है, या तो फिर उनको भूख लगती है, दूध उनको लगता है, या कुछ भी लगता है, तो रात को उठा के वो तंग करते हैं। तो रात को नींद काफी कम होती है, एंड आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डिस्पाइट द पुणे कोल्ड ओवर हियर। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई हैव टू टेक द क्लास। सो मेरे पास टाइम ही नहीं था क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट बिफोर द क्लास आई हैड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई फेड माई 2.5-year-old डॉटर। मैं उसको खाना खिलाते खिलाते पूरा का पूरा क्वेश्चन 45 मिनट्स में सॉल्व किया मैंने। ओके, सो इस तरीके से चीरफाड़ करके आपको टाइम निकालना पड़ता है।
द पॉइंट इज, 3-4 स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्जाम्स है वो मुझसे मिले और एक ने बोला कि सर मैं सुबह 10 बजे उठती हूँ, फिर नहा धो के 12 बजे कॉलेज के लेक्चर होते हैं और फिर कॉलेज का लेक्चर खत्म होता है शाम को 4 बजे, फिर 4 बजे मैं सीएस की पढ़ाई करने बैठती हूँ. एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, you have your paper in 3 days and you are watching college lectures and you are getting up early in the morning at 10 and then you are taking a bath and you are eating something up till 11. दूसरा स्टूडेंट मुझे बताता है कि सर मैं अर्ली मॉर्निंग अपनी दुकान में जाता हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे दुकान में जाना पड़ता है और दुकान में जाने के बाद मैं दुकान को क्लीन करता हूं, झाड़ू लगाता हूं एंड मैं दुकान को सेट करता हूं. एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम. मैंने बोला वाह मेरे शेर, क्या बात है यार, तुम पेरेंट्स का हेल्प कर रहे हो, दुकान में जा रहे हो, तुम क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. फिर आगे भाई साहब मुझे क्या बोलते हैं, फिर सर मैं घर पे जाता हूं 9:15 को और 9:15 से 10:30 बजे मैं नाश्ता करता हूं. आई वाज लाइक व्हाट, यू हैव योर एग्जाम्स इन 20 डेज और तुम 1.25 घंटा नाश्ता करते हो सिर्फ. अरे पढ़ाई करते करते साथ में यहां पे ऐसे पढ़ाई करते करते यहां पे नाश्ता करना है 10 मिनट्स में, जैसे कि मैं करता हूं. मैं लिटरली लाइव क्लास के बीच में चाय पीता हूं एवरीवन, क्योंकि टाइम नहीं होता. काफी बार क्लास ऑन होती है उसके बीच में 2 मिनट केबिन में आता हूं और जो पोहा उपमा होता है वो ऐसे खाता हूं, स्पून मुंह में भरता हूं, जल्दी से उसको चू करता हूं, वापस से मैं क्लास में जाता हूं. ऐसा मेरा नॉर्मल शेड्यूल होता है. और कुछ मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सेल्फिश हूं, मुझे मेरा करियर अच्छा चाहिए और मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर्व करके मुझे बहुत अच्छे से पैसे कमाने हैं. इन सिमिलर वे यू हैव टू बी सेल्फिश विद योरसेल्फ. आप एक 1.5 घंटा नाश्ता करते हो, ये क्या बात हुई? नो नो नो. अगर आपने पढ़ाई किया है आप आधा घंटा ब्रेक लो, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट इज दिस 1.5 घंटा? अरे 1.5 घंटे में आपका एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. सीए फाइनल, सीएस प्रोफेशनल, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव, जो भी लेवल है आपका, उसका एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर खत्म हो जाएगा 1.5 घंटे में. तो एवरीवन, पैशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. स्टूपिड रीजंस मुझे नहीं बोलने कि सर हम उठते हैं फिर नहाते हैं 1 घंटा फिर डांस करते हैं 1 घंटा. अरे पढ़ाई के लिए बैठो यार, आप लोग क्या कर रहे हो? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन स्टडी टू द पॉइंट. अब सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी टू द पॉइंट? अगर आपका एग्जाम है 2 हफ्ते में, अगर आपका एग्जाम है 3 हफ्ते में, अगर आपका एग्जाम है 1 हफ्ते में, मान लो कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव में आप टैक्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो टैक्स के बड़े बड़े राम कथा वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने, सीधा थ्योरी टू द पॉइंट पढ़नी है, मॉड्यूल से नहीं, फ्रॉम माई नोट्स, फ्रॉम माई मेगा चार्ट्स और फ्रॉम एनी क्लास दैट यू हैव ज्वाइन. सब क्लासेस अच्छी है, आप वो क्लास के नोट से पढ़ो एंड देन यू ओनली सॉल्व एमसीक्यू, बिकॉज आपका एमसीक्यू पेपर है. राम कथा वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं करने 16 मार्क के, राइट? सो स्टडी टू द पॉइंट. अगर आप सीएस प्रोफेशनल लेवल पे हो और आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, एथिक्स की पढ़ाई कर रहे हो, उसके पॉइंट फॉर्म नोट्स बनाओ, देखो एग्जाम में कौन से क्वेश्चन बार बार आए. अगर आप सीए इंटर कर रहे हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कौन से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, वो उतने क्वेश्चंस आप पढ़ के जाओ, सारे पॉइंट्स पढ़ के जाओ, मेगा चार्ट और मेमोरी चार्ट से पढ़ के जाओ, राइट? Then everyone be hyper focused. मतलब कि क्या? मतलब कि यार if I am studying right now, okay, listen to me. When I am taking your class, ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, लेफ्ट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है, बीच में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मैकडॉनल्ड्स वाला बंदा बाहर आ गया. इफ यू डोंट बिलीव मी, हैव अ लुक एट दिस. ये देखो मैकडॉनल्ड्स वाला बंदा बाहर आ गया अभी, ओके? सो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा दैट फेलो इज आउटसाइड. एवरीवन, यू हैव टू बी सो फोकस्ड कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, इट डज नॉट मैटर. अरे मेरे बच्चे मेरे अंग पे कूद के खेलते हैं और उसके बीच में भी मैं टैक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ओके? सो आई जनरली अवॉइड कि जब मेरे बच्चे साथ में हो तो मैं ऑफिस का काम या पढ़ाई ना करूं. बट या काफी बार मुझे करना पड़ता है बिकॉज दिन में उतने आवर्स नहीं होते. तो बच्चे कूद रहे, चिल्ला रहे, उसके बीच में मैं पढ़ाई करके उसके बीच में मैं नोट्स बनाता हूं, लेक्चर की प्रिपरेशन करता हूं. कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. सो यू हैव टू बी दैट फोकस्ड कि आधे घंटे में एक चैप्टर, यस आधे घंटे में एक चैप्टर खत्म होता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के, बाकी की राम कथा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. सीएस एग्जीक्यूटिव में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, वैसे ही सीए इंटर में मैनेजमेंट है. तो अगर आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो मैनेजमेंट में कोई पर्सन की थियरी और थियरी आपको समझ में आ गई, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या फीचर्स दिए हैं और उसमें हेडिंग दिया है, हेडिंग में आगे बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया है. व्हाट इज द नीड टू स्टडी दैट एक्सप्लेनेशन राइट नाउ? आपको इतनी अक्ल नहीं है क्या दैट दिस पर्टिकुलर थियरी हेल्प्स दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस? तो आप उसको एलैबोरेट नहीं कर सकते क्या? यू हैव टू स्टडी टू द पॉइंट. ऑलराइट एवरीवन, देन यू हैव टू मेक नोट्स टिल द एंड. मेरे को अब भी स्टूडेंट्स आके मुझे बोलते हैं
थैंक गॉड कि थोड़ा सा कोविड-19 का पेंडेमिक कंट्रोल में आया है, तो कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिल पा रहे हैं। स्टूडेंट्स मुझे मिलके बोलते हैं नहीं सर हमने नोट्स नहीं बनाया। व्हाट द हेल आर यू डूइंग? मेक नोट्स। अगर नोट्स नहीं बनाया तो पास नहीं होगे। नोट मेकिंग एग्जाम के एक दिन पहले भी होती है, नोट मेकिंग 15 मिनट में भी होती है, 5 मिनट में भी होती है। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मैं दिन भर दुकान में बैठता हूं, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला वाह मेरे शेर, दुकान में बैठो कोई बात नहीं है। उसने मुझे बोला कि सर दुकान में बार बार कस्टमर आते हैं। मैंने बोला 1 घंटे में कितने कस्टमर आते हैं? उसने बोला 1 घंटे में 5 आते हैं। अगर 1 घंटे में 5 आते हैं तो 10-10 मिनट का गैप हर कस्टमर के बीच में है, तो उसमें आप क्या करते हो? नहीं सर मैं मोबाइल पे बैठा होता हूं। एक्चुअली मेरे एक स्टाफ ने उसको बहुत बार देखा है दुकान पे बैठे हुए मोबाइल के ऊपर। तो मैंने उसको बोला यार कैन यू नॉट कंप्लीट 1 क्वेश्चन ऑफ सी लॉ? 1 क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 1 क्वेश्चन, 1 पेज, 1 कंसेप्ट आप नहीं पढ़ सकते 5 मिनट में? उतनी बार बुक खोलो, उतनी बार बुक बंद करो। राइट एवरीवन? सो प्लीज पढ़ाई करो, मेक नोट्स। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसेप्ट हो, उसके नोट्स बनते हैं 3 लाइंस के नोट्स, 4 लाइंस के नोट्स, एंड दैट्स इट। ऑलराइट एवरीवन, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, नोट्स बनाओ। नोट मेकिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। नोट मेकिंग डज नॉट मीन राइटिंग सेंटेंसेस एंड राइटिंग ऑल द क्रैप दैट इज गिवन इन द मॉड्यूल। नोट मेकिंग मतलब कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ हेडिंग, सिर्फ सेक्शन, सिर्फ कोट केस लिखना। राइट एवरीवन? उसको बोलते हैं नोट मेकिंग। मेक नोट्स when you are studying, sit upright and study on a chair, on study table। study table नहीं है तो किचन के ओटे पे बैठ के पढ़ो। किचन का ओटा नहीं है तो जमीन पे चौकड़ी मार के, मांडी डाल के, लेग्स फोल्ड करके पढ़ो। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मेक अ स्टडी कॉर्नर। सर हम 1 रूम किचन में रहते हैं तो भाई वो रूम में कोई कॉर्नर तो होगा। मेक दैट योर स्टडी कॉर्नर एंड फॉर गॉड्स सेक सेट अ स्टडी शेड्यूल, नॉट अ फैंसी शेड्यूल, जस्ट a normal flexible schedule that early morning 5 to 8 I have to study tax, early morning 9 to 11 I have to study FM। okay, so that can be your schedule। उसमें थोड़ा सा आप changes definitely कर सकते हो। now students, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू डू लिस्ट तो करनी है। क्या चीज करनी है वो तो डिस्कस करना है, क्या नहीं करना है ये भी हमें डिस्कस करना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। मेरी और एक स्टूडेंट है, उसने मुझे क्या बोला, मैंने उसको बोला बेटा अपना जरा स्टडी शेड्यूल बताओ, दिन भर का शेड्यूल बताओ। तो सर मैं उठती हूँ सुबह 9 साढ़े 9 बजे, प्लीज चिल्लाना मत, एंड देन मैं इतने बजे ये करती हूँ, इतने बजे वो करती हूँ, फिर सर शाम को ना मैं ये करती हूँ और शाम को 5 बजे मैं जॉगिंग के लिए जाती हूँ 5 से 7। मैंने बोला व्हाट? एग्जाम्स आपके 15 दिन में हैं, 15 दिन पहले आप 2 घंटा जॉगिंग के लिए कैसे जा सकते हो? नो 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 नो। आई रिमेंबर माई CA इंटर पेपर 1 month बिफोर द एग्जाम। मुझे इतना बड़ा पैनिक अटैक आया था कि मैंने जिम जाना छोड़ दिया था। आई यूज्ड टू वर्क आउट रियली वेल एंड आई वाज वेरी एडिक्टेड टू गोइंग टू द जिम। ओके, दिस इज बिफोर माय स्पाइन सर्जरी। तो मैं जिम जाता था एवरीडे एंड यू नो दैट वाज माय फ्यूल। बट एक दिन में जिम में था, मुझे इतना पसीना आया, मुझे इतना टेंशन आया। मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि देख बॉस, यू कंटिन्यू 1 महीने तक मुझे माफ कर, मैं 1 महीने तक जब तक मेरे CA के एग्जाम नहीं होते मैं नहीं आ सकता। That attempt I passed, okay? So that has to be a level of determination। अभी आप लोग मुझे बोलोगे कि सर मतलब 1 महीना वर्कआउट नहीं करना, नहीं करना, बिग डील। और अगर करना ही है तो अपना टारगेट पढ़ाई खत्म करो और 15 मिनट की जॉब बिल्डिंग के नीचे कर लो। आपको बाहर 2 घंटा घूम के, स्टारबक्स में जाके, CCD में जाके, फ्रेंड से मिलके टाइम पास करने की क्या जरूरत है यार? यू डोंट नीड दैट। हाँ ठीक है, ओके फाइन, एग्जाम के टाइम पे भी आप आधा घंटा ब्रेक लग सकते हो, आप नीचे जाके जॉगिंग कर सकते हो। बट सी, जॉगिंग करने के लिए पहले वो जॉगिंग का गियर पहनो, फिर अपना मोबाइल फोन सेट करो, फिर मोबाइल चार्ज करो, फिर 15 मिनट रुको क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। या ये मेरे को स्टूडेंट्स ने बताया 15 मिनट हम रुकते हैं क्योंकि मोबाइल मेरा चार्ज नहीं हुआ। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम बिफोर एग्जाम। एग्जाम आप 1 दिन में भी पास कर सकते हो, 2 दिन में भी, 1 हफ्ते में भी, 2 हफ्ते में भी। याद रखना, टाइम इज ऑलवेज इनफ। आपको हमेशा लगेगा कि टाइम कम है, बट टाइम इज ऑलवेज एनफ। तो माय पॉइंट इज कि एग्जाम से जो पहले का गोल्डन पीरियड होता है उसमें आप प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो और पास हो जाओ। ओके एवरीवन, डू व्हाट यू नो इज राइट, इग्नोर व्हाट अदर्स से। अरे यार ये तो इंस्टीट्यूट ने अभी ऑप्ट आउट स्कीम अनाउंस कर दी है, पेपर डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, मैं तो 1 ही मॉड्यूल दे रहा हूं, मैं 2 मॉड्यूल दे रही हूं, मैंने तो मॉड्यूल 2 दे दिया है। अरे यार मैंने बोला है ना, टीचर ने बोला है मॉड्यूल 1 दो, आपके सर ने बोला है मॉड्यूल 1 दो, तो व्हाई आर यू गिविंग मॉड्यूल 2? आपको समझ में नहीं है कि उसकी आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई। तो डू व्हाट यू नो इज राइट, डू नॉट लिसन टू फ्रेंड्स, डू नॉट लिसन टू आइडल गॉसिप, आइडल रूमर। प्लीज, वो यूट्यूब वीडियो देखते बैठे हैं, रूमर देख रहे हैं, एग्जाम कब पोस्टपोन हो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, बी प्रोडक्टिव इन लाइफ।
पढ़ाई पे टाइम स्पेंड करो. ओके एवरीवन, नो मोबाइल फोन, नो सीरियल, नो मूवी, नो वीडियो गेम, नो फ्रेंड्स टिल योर एग्जाम्स आर ओवर, स्पेशली 1-2 वीक 3 वीक बिफोर एग्जाम्स. ओके, जब पढ़ाई करते हो तो प्लीज लेट के मत पढ़ो. इट इज द साइन ऑफ अटमोस्ट डिसरिस्पेक्ट टू स्टडीज. लेट के नहीं पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ना है. स्टडी टेबल के ऊपर बैठ के अपराइट पढ़ना है. लेट के पढ़ रहे हो तो पढ़ाई छोड़ दो. Do not disrespect studies in any way. मेरी एक एम्प्लॉय थी, ओके, वो बीटेक कर रही थी. बीटेक, सो बीटेक इज लाइक रियली टेक्निकल, ऑलराइट. एंड वो मुझे बोलती थी कि सर, वो जो कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स और चार्ट्स होते हैं वो मैं कान में म्यूजिक सुन के करती हूँ. आई मीन, I don't know how you can do that, but remember that human mind is not made for multitasking. You can only do one thing at a time. अभी आपके साथ जब ये मैं गाइडेंस सेशन ले रहा हूं तो मैं कान में म्यूजिक नहीं सुन रहा. यहाँ पे पिटबुल के गाने मैंने ऑन नहीं रखे हुए. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? भांगड़ा नहीं ऑन रखा मैंने. एवरीवन, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन यू. आपको ये बात समझ में आ रही है? तो दैट हाइपर फोकस इज रिक्वायर्ड. म्यूजिक सुन रहे, टीवी देख के पढ़ाई कर रहे, अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसी पढ़ाई नहीं होती. एंड फॉर गॉड्स सेक अपना मोबाइल फोन बंद करो. इंस्टाग्राम, फेसबुक अनइंस्टॉल करो. व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करो. अगर आपके टीचर्स उसमें नोट्स नहीं देते, अगर टीचर्स नोट्स देते हैं तो फिर उतना आप मोबाइल ऑन रख सकते हो. एक सीक्रेट, गेट अ न्यू सिम कार्ड. गेट अ न्यू सिम कार्ड. मैं हमेशा अपने CA CMA एग्जाम से पहले करता था. गेट अ न्यू सिम कार्ड. आपको अभी नीचे जाके मिल जाएगा. एंड गिव इट ओनली टू मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर. जो घर पे जिसके साथ आप रहते हो सिर्फ उसी को देना है. और अगर कोई स्पेशल सम्मान है तो वो एक पर्सन या कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको दे देना. ओके, आपको ही मालूम है कि आपके बेस्ट फ्रेंड स्पेशल सम्मान है क्या आजकल ये आप लोग का चालू है. आपको ही मालूम होगा हु इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, हु सपोर्ट्स यू इन स्टडीज. ओके, मोबाइल नंबर अपने वो फ्रेंड को जो CA कोर्स कर रहा है नहीं देना. नहीं देना मतलब नहीं देना, प्लीज. ओके, तो गेट दैट न्यू सिम कार्ड. वो सिम कार्ड पे आपको कोई फोन करेगा ही नहीं, और वो सिम कार्ड मोबाइल पे डालो. पुराना वाले को काट दो. 30 डेज के बाद देखना क्या होता है. आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा. डू दैट इफ यू वांट टू पास. यू हैव टू डू दैट. अनइंस्टॉल फेसबुक, अनइंस्टॉल इंस्टाग्राम. इफ पॉसिबल थ्रो अवे द मोबाइल फोन. अगर आप मोबाइल फोन नहीं यूज करें पढ़ाई के लिए, कंप्यूटर यूज करें, थ्रो अवे द मोबाइल फोन. एंड please, no music, no TV, no video game, no nothing when you are studying. So be very focused, be very positive. सर, मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, वेलकम टू द क्लब. कभी भी किसी की भी कोई भी पढ़ाई नहीं हुई होती, मेरी भी कभी भी पढ़ाई नहीं हुई होती थी. तो हम क्या करते हैं कि अगर 20 टॉपिक्स है पढ़ाई के, उसमें से 5 पढ़ लो अच्छे से, 5 के नोट्स बना दो, बाकी 15 ऐसे ही रीड करके एग्जाम में चले जाओ. अगर मान लो 20 टॉपिक्स है तो हर टॉपिक में से 5-5 क्वेश्चन, हर चैप्टर में से 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालो, वही एग्जाम में आते हैं. इज दिस फाइन एवरीवन? तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो. आप जो भी डिफिकल्टी या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको पोस्ट करना, ताकि मुझे मालूम पड़े कि स्टूडेंट्स क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, और फिर आगे मैं अप्रोप्रिएट वीडियो बना सकता हूं, आपको मे बी मैं हेल्प कर पाऊं. थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. मे मां सरस्वती ब्लेस यू. एंड मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करो और लॉन्ग टर्म फ्यूचर पे फोकस करो. आज नहीं तो कल आप पास होने वाले हो और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने वाले हो. गुड डे एवरीवन. बाय.